आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 8। इफ ए के पॉइंट -21, बी के पॉइंट A0, C 4B एंड D 1 2 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो हमने पैरेललोग्राम बना लिया है। देखिए, आपको पता है कि जो आपके पास पैरेललोग्राम होता है तो हम वी नो द डायगोनल of parallelogram bisect each other। ओके, उसका मतलब है जो हमारे मिड पॉइंट होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट BD इक्वल कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट AC। ओके बच्चों, अब देखो, वी नो वेरी वेल कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। जब हमें x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले के लिए x1 + x2 अपॉन 2, y के लिए y1 + y2 अपॉन 2। देखिए, पहले हमने BD में लगा देते हैं। ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2 हो गया, ये हमारे पास y2 हो गया। तो x क्या आएगा आपके पास, x1 + x2 अपॉन 2, तो x1 a + 1 अपॉन 2, और आपके पास y क्या आ जाएगा, 0 + 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, ये हमारे पास क्या आ गया बेटू, 1। अब कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट AC के निकाल लेते हैं, x1 y1 x2 y2। ठीक है बच्चा। अब हमारे पास x1 + x2 तो -2 + 4 अपॉन 2 एंड 1 + b अपॉन 2। तो ये क्या आ गया आपके पास, x के कोऑर्डिनेट, और ये किसके कोऑर्डिनेट है आपके पास, y के कोऑर्डिनेट। तो x के क्या आ गए, 2 अपॉन 2 1, और y के क्या है आपके पास, 1 + b अपॉन 2। अब हमको पता ही है कि जो आपके पास कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट BD के, वो AC के इक्वल है, तो हम x को आपस में इक्वल रख लेते हैं। तो a + 1 अपॉन 2 इक्वल 1, और 1 + b अपॉन 2 इक्वल 1। ठीक है बेटा, ये डिवाइड में ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 1 × 2, तो a + 1 अपॉन 2, और a कितना आ गया बच्चों, 2 - 1, और a आ गया 1। वैसे 1 + b, ये भी उधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 1 + b इक्वल 2, और बच्चों b कितना आ गया, 2 - 1, और b की वैल्यू आ गई 1। तो a की वैल्यू भी 1 आई, और b की वैल्यू भी क्या है आपके पास, 1। दोनों की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब हमने वो तो निकाल दी a और b, बट वी हैव ऑल्सो फाइंड आउट द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो इसकी लेंथ की जो हमने साइड है उसकी लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। ओके, अब देखिए, हम साइड लेंथ निकालने के लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यू नो। अब हमारे पास क्या है, AB, तो आप लोगों को पता ही है, ये x1, ये y1, और ये क्या हो जाएगा, x2 और y2। अब आपको पता है a की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो गया आपका x2, और ये क्या हो गया आपके पास y2। ठीक है। अब आपके पास AB का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, शाबाश, x2 - x1 का होल स्क्वायर, गुड, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, x2 कितना आ गया आपके पास, 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना आ गया आपके पास, 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 + 1 और √10 यूनिट। ओके, अब हम निकालते हैं BC का। अब वैसे BC का निकाल देते हैं, तो हमारे पास इसको हम कर लेते हैं x1, इसको y1 कर लेते हैं, ये हो गया 4, और b की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आई, 1, तो ये x2, और ये क्या होगी आपके पास y2। तो बेटू 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस
1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 9 प्लस 1 दैट इज √10, और ये भी क्या आ गया आपके पास यूनिट। अब हम निकाल लेते हैं, ए बी होगी, बी सी होगी, अब हम निकाल लेते हैं सी डी की। फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं उसमें। अब आपके पास सी डी हो गया, तो ये क्या है आपके पास, इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को x1, ये y1 और ये x2 y2। अब क्या आ गया आपके पास, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 9 प्लस 1 दैट इज 10 यूनिट। ओके बच्चों, अब अगेन फिर से हम क्या ले लेते हैं, ये x1, ये y1, वो x2, ये y2, क्या निकाल देते हैं, AD निकाल देते हैं। तो फिर से लगा दीजिए। अब क्या आया आपके पास, 1, देखिए माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 1, तो ये कितना आ गया आपके पास, √10 यूनिट। अब आपको क्या बोला था कि हैंस फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, तो हमने लेंथ निकाल दी सबकी, ए बी बी सी सी डी और ए डी। ठीक है, दैट इज योर आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हैविंग वर्टिसेज ए के पॉइंट 0 -1, बी के 2 1 और सी के आपको दिए 0 3। यू हैव फाइंड आउट लेंथ ऑफ मीडियन ए डी की लेंथ निकालनी है आपको। तो आप देखिए, हम लोग लिख देते हैं लेट डी को मान लेते हैं हम, डी बी द मिड पॉइंट, डी बी द, जो डी है हम मान लेते हैं कि जो मिड पॉइंट है वो किसका मिड पॉइंट है, बीसी का। डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो पहले हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, किससे, मिड पॉइंट निकाल देते हैं इसके, किसके, बीसी के। तो हमारे पास डी निकल जाएगा। तो कैसे, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालने हैं हमने। तो कोऑर्डिनेट हम डी किस वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे, मिड पॉइंट के। तो हम बीसी के मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो आपको पता ही है क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x इक्वल x1 y1 x2 y2। क्या होता है बच्चों, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो क्या आया बच्चा, x इक्वल 2 प्लस 0 अपॉन 2, वैसे y इक्वल 1 प्लस 3 अपॉन 2। तो ये कितना आ गया आपके पास, 2 अपॉन 2 1, और वैसे यहाँ पर 4 अपॉन 2, ये कितना आ गया 2। तो y के पॉइंट आ गए 2 और x के पॉइंट आ गए आपके पास 1। ओके, ये निकल गया हमारा। अब हमने क्या निकालना है, उसकी लेंथ निकालनी है। अब लेंथ तो आपको पता ही है किससे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो हमने किसकी लेंथ निकालनी है, डी की। पहले डी के पॉइंट लिख लो, यहाँ पर क्या है 1 और 2 आए उसके कोऑर्डिनेट। अब देखो ए और डी की, तो लेंथ ऑफ ए डी, यू नो वेरी वेल कि जो ए डी होती है वो क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, यू नो डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा। अब देखो ये क्या हो गए, x1, ये y1 ले लेते हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं x2, और इसको ले लेते हैं हम y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया बेटा, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास, प्लस, तो कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 9। तो कितना आ गया आपके पास, √10। तो क्या आ गया आपके पास, लेंथ ऑफ एडी √10। तो √10 क्या आ गया आपके पास, यूनिट। तो दैट इज योर आंसर। ओके, क्लियर। अब है 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10। ABCD इज अ क्वाड्रेटियल फॉर्म्ड बाय पॉइंट ए के पॉइंट है -1 -1, बी के -1 6, सी के 3 6 एंड डी के 3 -1
PQR and S are midpoint of side AB, BC, CD and DA respectively. Show the diagonal of quadrilateral bisect each other. ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, पहले हम जो PQRS है मिड पॉइंट वो निकाल लेते हैं। देखिए रिस्पेक्टिव AB के आपके पास P किसका मिड पॉइंट है, AB का लिखा है ना, Q किसका मिड पॉइंट है, BC का। इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। और R किसका मिड पॉइंट है, CD का। और S किसका मिड पॉइंट है, AD का। ओके, पहले हमने ये कर लिया, ये इसके मिड पॉइंट है। अब सबसे पहले हम मिड पॉइंट से क्या मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पहले क्या है आपके पास, किसके मिड पॉइंट निकालेंगे हम, P के। तो पहले कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल लो। P के कोऑर्डिनेट किससे, मिड पॉइंट से, कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 माइनस 1, देखो ये x1 हो गया, ये y1 बेटा, और ये x2 और ये y2। तो कितना आ गया, -1 -1 अपॉन 2, तो -2 अपॉन 2। तो x के आगे आपके पास यहाँ पर -1। नेक्स्ट देखो ये क्या है, p के मतलब x, और ये y के निकाल लो आप वैसी। तो कितना आ गया, -1 प्लस 6 अपॉन 2, तो ये 5 अपॉन 2। तो y के क्या आ गया आपके पास, 5 अपॉन 2। चलिए अब कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम किसके, कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं अब Q के। चलिए x, फिर से वही x1 प्लस x2, तो Q के, तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये बच्चे कितना आ गया, y2। तो क्या आ गया, 3 माइनस 1 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2, 1। x के आ गया आपके पास 1। अब y के निकाल लीजिए ऐसे ही बच्चों, 6 प्लस 6 अपॉन 2, तो 12 अपॉन 2, तो कितना आ गया 6। तो y के क्या आ गया आपके पास 6। चलिए p के लिख लेते हैं पहले हम कोऑर्डिनेट, क्या क्या है आपके पास, -1, 5/2, और q के लिख लेते हैं 1 और 6। अब कोऑर्डिनेट ऑफ r, अब r के निकालिए। r के क्या आएंगे आपके पास, फिर से वही x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो बेटा श्री इसको हम x1, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो 3 प्लस 3 अपॉन 2, तो x के आगे आपके पास 6 अपॉन 2, कट कर दिया 3, तो x कितना आ गया आपके पास 3। अब ऐसे ही y के निकाल लो। तो y के क्या आ गया आपके पास, 6 माइनस 1 अपॉन 2, तो 5/2। तो y के क्या आ गए, 5/2। तो बेटा जी ये कितना आ गया आपके पास 3, और इसके क्या आ गए 5/2। चलो यहाँ तक हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, s के निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ s, चलो क्या आ गए, x इक्वल, फिर से वही कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2। तो कितना आ गया 3 -1 -1 प्लस 3 अपॉन 2, 2 अपॉन 2। तो x क्या आ गया 1। वैसे बच्चों y के निकालो। तो कितने आ गए, -1 अपॉन 2, तो -2 अपॉन 2। तो y क्या आ गया आपके पास -1। तो ये कितने आ गए, s के कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास 1 और, सॉरी यहाँ लिख देते हैं 1 और -1। ठीक है, -1 है। अब क्या है, हमको क्या बोला इसने, शो द डायगोनल ऑफ क्वाड्रेटियल बाइसेक्ट ईच अदर। देखो अब हम इनको मिड पॉइंट को मिला देते हैं, PQ QR मिला दिया। अब इनके डायगोनल बना लो। अब बोला है कि जो इसके डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। चलो चेक कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे आप अब मिड पॉइंट निकाल दो PR का। तो मिड पॉइंट ऑफ
पी आर। तो क्या आ गया आपके पास, x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया आपके पास x1, ये y1, ये क्या हो गया x2, ये x2 और ये y2। तो क्या है आपके पास पी आर, x इक्वल -1 प्लस 3 अपॉन 2। तो 2 अपॉन 2 कितना आ गया बेटू 1। तो x कितना आ गया 1। चलो y की भी निकाल लेते हैं ऐसी, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 5/2 प्लस 5/2 अपॉन 2। अब देखो ऊपर वाले का 2 एलसीएम आ गया, 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, और नीचे आपके पास 2 ऑलरेडी है, तो ये कितना आ गया 5/2। अब मिड पॉइंट निकाल लेते हैं दूसरे वाले डायगोनल की। दूसरी डायगोनल क्या है आपके पास SQ। अब उसमें भी ऐसे कर देते हैं, इसको x1 ले लेते हैं, इसको y1, इसको x2 और इसको क्या ले लेते हैं बेटा जी y2। तो कितना आ गया, तो x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x कितना आ गया बेटू 1। वैसे ही वो निकाल दो, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो क्या आ गया -1 प्लस 6 अपॉन 2, 5/2। दिख रहे होंगे आपको दोनों के मिड पॉइंट आपके पास क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। यस, तो क्या है, क्या पूछा था हमने, शो दैट द डायगोनल ऑफ क्वाड्रेटल बाइसेक्ट ईच अदर। तो हेंस द डायगोनल ऑफ quadrilateral bisect each other. Okay, that is your answer.